अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुताद्दिद घायल हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोलीं और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उफनता समुंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की ताकतें और भी कमजोर हो गईं। वह देर तक मटमैले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी सोच में डूबा है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास सुन्न थे। उसका सारा वजूद खला में लटका हुआ था। मटमैले आसमान की तरफ बिना किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके वजूद के रोम रोम में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों ओर फैले हुए इंसानों के समंदर को टटोलना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वह सकीना सकीना पुकारता कैंप में धूल छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों ओर एक अफरा तफरी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और याददाश्त पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी आंतें बाहर निकली हुई थीं। उससे आगे वह और कुछ न सोच सकता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहां थी, जिसके बारे में उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और दंगाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। जवाब कोई भी नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8-9 जवान थे, जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दीं और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर गई थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल काले, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जोश के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज जगहों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज वे इसी खिदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हरता के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वह सहम गई और भागने लगी। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं,
क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वह सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लॉरी चला दी। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। अचानक कमरे में रोशनी हुई। उसने स्ट्रेचर पर पड़ी लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से बस इतना निकला, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा। उसने नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में हरकत हुई। बेजान हाथों से उसने अजारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में भीग गया।